हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का नया एपिसोड लेकर। चैप्टर 84 आधी अधूरी शादी। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अबीर और धवनी आधी अधूरी शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ प्यारे भरे लम्हे बिताते हैं। बाकी अबीर से धवनी के बारे में कुछ बात करना चाहती है, पर जब वो अबीर के रूम का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे अबीर और धवनी की शादी के बारे में पता चलता है और बाकी उनकी शादी को भगवान का फैसला मानकर वहां से चली जाती है। अब आगे धवनी काफी देर तक रोती रही और फिर बालकनी में आकर खड़ी होगी। वो सोचने लगी कि सच में उसकी शादी हुई है, पर ये तो आधी अधूरी शादी थी क्योंकि उसके ना तो गले में कोई मंगलसूत्र था और ना ही शायद उन्होंने अग्नि के फेर लिए थे। जैसा कि वो अपने आसपास ऑब्जर्व कर रही थी, वैसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि उन्होंने फेरे भी लिए हैं। तो क्या वो अबीर की पत्नी है या नहीं, वो सोच में पड़ गई थी। काफी सोच विचार के बाद धवनी ने खुद से कहा, भले ही शादी की सारी रस्म पूरी नहीं हुई, पर अब से मेरे दिल में अबीर जी ही मेरे पति हैं, क्योंकि उसकी शादी कभी भी नहीं हो सकती। तो वो मान लेगी कि आधी अधूरी शादी सही, पर भगवान उसे ये शादी का सुख तो दिया जो उसे लग रहा था कि उसे इस जन्म में नसीब ही नहीं होगा, और वो भी उससे जिससे वो दिल से पसंद करती थी। पर ये सोचकर वो खुश हो गई कि इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है कि उसकी शादी हुई भी तो उस इंसान के साथ जिसके साथ वो दिल में बहुत प्यार करती थी। और उससे ज़्यादा वो क्या मांग सकती थी। वो ज़्यादा ट्रेडिशनल तो नहीं थी, तो वो सिंदूर चूड़ियाँ ये सब नहीं करेगी, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से बांधते हैं। गले में मंगलसूत्र और किसी और के नाम का और संबंध किसी और से, तो क्या कोई इस चीज़ का मोल है? वो तो इस चीज़ का अपमान हो गया ना। उसने अपने दिल में अबीर को अपना पति मान लिया था। उसके दिल में सिर्फ वही है, वो जानती थी। उसे किसी को कुछ दिखाना नहीं था। अगर वो भूल गया है तो कोई बात नहीं, उससे याद तो उसे भी कुछ नहीं है। और अगर नशे में गलती अबीर से हुई है कि उसने उसकी मांग भर दी, तो क्या गलती उसने नहीं की है? उसने अबीर को अपनी मांग भरने से क्यों नहीं रोका? धवनी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अब जैसा है वैसा ही चलने दो, बाकी सब वक्त संभाल लेगा। ये कहकर धवनी ने खुद को दिलासा दिया। तब उसे अरमान के बुलाने की आवाज आई। धवनी जब अंदर आई तो उसने देखा कि अरमान नहा धो चुका था, बस उसके कपड़े बदलने थे। क्योंकि उसके कपड़े नीचे अरमान के रूम में ही थे, तो धवनी ने उसे गोद में उठाया और नीचे ले जाने लगी। तभी अरमान ने उसके सर को छुआ, जिससे धवनी कंफ्यूज हो गई और धवनी ने रुककर पूछा, क्या हुआ बेबी? अरमान ने प्यार से पूछा, अब आप ठीक हो? धवनी उस छोटे से दिल में अपने लिए इतनी चिंता देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई और प्यार से बोली, हाँ बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर धवनी ने अरमान के गाल को चूमा। अरमान ने खुश होकर कहा, फिर तो ठीक है। फिर अरमान उसकी छाती पर सर रखकर लेट गया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक अजीब सा रिश्ता था उनका जो उन दोनों की समझ से परे था। धवनी जब नीचे आई तो उसने देखा कि अबीर अपना सर पकड़े बैठा हुआ। धवनी की समझ गई कि जरूर अबीर को हैंगओवर हुआ है। धवनी अरमान को सोफे पर बिठाकर किचन की तरफ चली गई और कुछ टैबलेट्स और नींबू पानी लेकर अबीर के पास आ गई। धवनी ने उसे टैबलेट्स देते कहा, अबीर जी लीजिए, से खा लीजिए और ये पानी पीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। अबीर ने धवनी से कहा, थैंक्स धवनी। धवनी के हाथ से गिलास लेकर दवाई ली और पानी पिया। धवनी ने पूछा, आप ठीक है? अबीर ने कहा, हाँ मैं काफी बेटर फील कर रहा हूँ। अबीर ने धवनी से थोड़े गुस्से में कहा, तुम कैसी हो? तुम उठकर यहाँ क्यों आई, बोलो? धवनी ने कहा, मैं ठीक हूँ अबीर जी, आप मेरी ज्यादा चिंता ना करें। उसकी इस बात पर अबीर ने धवनी का माथा छूकर देखा तो उसे भी उसका टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा था। अबीर ने सोचा, हाँ अब तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तो अबीर ने इस पर अपना सर। धवनी ने घर के कपड़े ही पहने हुए थे, लाइट ब्लू नाइट टॉप एंड व्हाइट ट्राउजर, और वैसे ही कपड़े अरमान के थे, ब्लू टी शर्ट एंड व्हाइट शॉर्ट्स। ये दोनों ऐसा जानबूझकर करते हैं क्या? अबीर को थोड़ी जेलसी फील हुई, पर धवनी से नहीं, अरमान से। अपने बेटे से जलना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बट ही कांट हेल्प इट। वो धवनी को लेकर काफी पॉजिटिव फील करता था। धवनी भी खाने के लिए आकर बैठ गई और अरमान को दूध का गिलास देकर उसे पराठा खिलाने लगी। दादी ने धवनी को घर के कपड़ों में बैठा देखकर पूछा, बेटा आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? इस पर धवनी ने जवाब दिया, जी दादी, आज सैटरडे है तो लास्ट सैटरडे को हमारे कॉलेज में छुट्टी होती है। ये सुनकर दादी ने कहा, चलो अच्छा है, आज मन लगा रहेगा।
उसके बाद सब खाना खाने लगे। तभी अबीर का फोन बज उठा। वो अबीर के ऑफिस से था। अबीर ने जैसे ही बात करके फोन पॉकेट में दोबारा डाला, उससे महसूस हुआ कि उसकी पॉकेट में कुछ है। अबीर ने जब उस चीज को बाहर निकाला तो पाया कि सिंदूर की डिब्बी है। वो कंफ्यूज हो गया, ये सिंदूर मेरी पॉकेट में कैसे आया? पाकि इसका ऐसा सवाल सुनकर हैरान रह गई। क्या मतलब है उसका? उसने धवनी से शादी की और अभी ये भूल गया है? फिर पाकि ने धवनी को देखा, जिसका चेहरा एकदम से उतर गया था। क्या हुआ था इन दोनों के बीच? वो धवनी से ही पूछेगी, ये सोचकर वो वापस खाना खाने लगी। दादी ने वो डब्बी देखकर कहा, अरे ये तो वही सिंदूर की डब्बी है ना जो मैंने रेवा को करवा चौथ पर गिफ्ट की थी। बस उस बदतमीज ने इसे लगाना तो दूर, अभी के लिए फास्ट भी नहीं रखा। और जब मैंने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया, तो मुंह बुलाकर बोली, इट्स सो ओल्ड फैशन यू नो, मैं ये नहीं लगाती। दादी ने हाथ हिलाते हुए स्टाइल से मुंह बिचका कर कहा, जिससे रेवा बात करती थी। बाकी दादी की इस हरकत पर जोर जोर से हंसने लगी और अरमान कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगा। धवनी भी हल्का सी हंसी, पर अब्बी के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। दादी ने जब अरमान को खुद की तरफ देखते पाया तो दादी ने उसके मुंह को स्क्वीज करते हुए कहा, क्या हुआ मेरे लड्डू बेटा, अपनी माँ की बुराई सुनकर बुरा लग गया क्या? अरमान ने अपना मुंह उनके हाथों से पीछे खींचा और बोला, वो मेरी माँ नहीं है, धवनी मेरी माँ है। अरमान ने मासूमियत से कहा। उसकी इस बात को सुनकर अबीर और सब हैरान रह गए। अबीर खाते खाते रुक गया। अबीर जानता था कि अरमान के लिए माँ शब्द कितना इम्पोर्टेंट है। उसने रेवा को भी कभी माँ नहीं कहा। इवन दादी भी कई बार कहती थी कि तुम मुझे माँ बुला लिया कर, पर अरमान के मुंह से उनके लिए भी कभी वो शब्द नहीं निकला। और आज धवनी के लिए बोलना काफी ज्यादा शॉकिंग था। अबीर ने मन में सोचा, क्या वो सच में इस हद तक धवनी को चाहने लगा है? और जब धवनी जाएगी तब अरमान का क्या होगा? ये सब सोचकर अबीर का सर चकराने लगा था।